अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। एक औरत चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो या फिर जाहिल या फिर कितनी ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो या फिर सिर्फ एक हाउसवाइफ, हर सूरत से हर औरत को घर चलाना ही होता है। कुछ भी हो जाए आप किचन की जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी भाग नहीं सकती। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी किचन टिप्स। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। छिपकलियाँ, कीड़े और डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स गंदगी की जगह पर बहुत ज़्यादा आम पाए जाते हैं। ये उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। कोशिश करें कि आपके पास जो भी स्टोव है, इलेक्ट्रिकल स्टोव है या फिर गैस का स्टोव है, आप उसकी सफाई का ख्याल लाजमी रखें। हार्डली कितना टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लिटरली। खाना तो आप पकाती ही होंगी, रोज़मर्रा की रूटीन में खाना लाजमी बनता है और मेरा ख़्याल है ये एक मेन टास्क भी होता है होम मेकर की किचन लाइफ का। तो खाना पकाने से 10 मिनट थोड़ा सा पहले आप अपने चूल्हे को साफ़ कर लें। जब आप अपने चूल्हे को साफ़ करेंगी ना तो आप ख़ुद अपने आप में बेहतर फ़ील करेंगी, बल्कि जब आपका चूल्हा साफ़ होगा तो आपको खाना पकाने में भी मज़ा आएगा। गंदे चूल्हे पे या गंदगी में काम करने से किसी भी औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि किचन टॉवल एक बहुत ही नेसेसरी आइटम है हर किचन में, जो कि होना बहुत लाजमी है क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सुबह में जब नाश्ता बनाती हूँ तो अंडा फ्राई जब करती हूँ तो उसके लिए उसका एक्स्ट्रा ऑयल सोक करने के लिए मैं इसको ना इस टिश्यू टॉवल के ऊपर रख देती हूँ, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरीके से जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे भी देखें, आपको कुछ नहीं पता होता, बच्चों से जूस गिर जाता है या आपको कोई भी चीज़ साफ़ करनी पड़ जाती है या बच्चे को फ्लू हो सकता है, आपको ख़ुद को फ्लू हो सकता है, बहुत सी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखें, मैंने ना अपने किचन के स्टूव पे जो क्रीम लगाई हुई थी, पहले मैंने उसको अच्छे से टिश्यू से निकाला जितना मैं निकाल सकती थी। उसके बाद मैंने जो मेरा किचन का नैपकिन है उससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली किचन के नैपकिन से स्टूव की क्रीम को साफ़ करने की कोशिश करती तो वो नहीं होती, क्योंकि बल्कि मज़ीद ना तौलिया और गंदा हो जाता। इसी तरीके से डीप क्लीनिंग का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डीप क्लीनिंग में ये नहीं कहती कि आप रोज़ाना करें। ऑब्वियसली डीप क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि हफ़्ते में एक दफ़ा तो डीप क्लीनिंग का होना लाज़मी है, स्पेशली इन एरियाज़ में जहाँ पे आप अपने किचन स्टोव के नीचे अगर मेरी तरह फ्राई पैन्स रखती हैं या रोटी पकाने का तवा रखती हैं, तो मुझे तो लगता है कि फिर इनकी डीप क्लीनिंग का होना बहुत ज़्यादा लाज़मी है। अगर इनकी डीप क्लीनिंग का ख़्याल ना रखो तो कॉकरोचेस, छिपकलियाँ और कौन-कौन से कीड़े नहीं आ रहे होते। मैंने तो भुनभुने भी आते हुए देखे हैं, जिनको आम तौर पे इंग्लिश में बग्स कहा जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ़्ते में 2-3 दफ़ा तो इसको लाज़मी साफ़ करूँ, ताकि मुझे इत्मीनान रहे कि मैं जिस फ्राई पैन को या फिर रोटी पकाने के लिए तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, वो किसी साफ़-सुथरी जगह पे रखा हुआ है। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि जिन कपड़ों को रोटी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बस ऐसे ही इस्तेमाल होने के बाद कैबिनेट में रख दिए जाते हैं। इस मामले में ना हम थोड़ी-सी अपनी हाइजीन के मामले में कोताही कर देते हैं। जबकि मैं आपको बताऊँ, जो रोटी का कपड़ा होता है उसको सही से रखने का तरीका ये है कि आप उसको अच्छे से फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद किसी बॉक्स में रखें, ताकि आपके रोटी के कपड़े गंदे ना हों। डायरेक्टली जो आप कैबिनेट में रोटी के कपड़ों को रख देती हैं ना, तो आपको नहीं पता, अगेन वही वाली बात है कि उसमें कितने कॉकरोचेज़ हैं, कितनी छिपकलियाँ हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं और फिर उसमें कितनी मिट्टी और कितनी डस्ट है। तो एटलीस्ट हम खुद से अपनी हाइजीन का ख़्याल तो रख सकते हैं ना। कोई भी एक छोटा-सा बॉक्स ले लें, आपके घर में बहुत सारे बॉक्सेस होंगे आई एम श्योर। कुकीज़ का डब्बा होता है और इस तरह के ये जो एयर टाइट बॉक्सेस हैं जिसमें मैं अपने रोटी के कपड़े रख रही हूँ, ये तो बहुत ही सस्ते प्राइस में बाज़ार में मिल जाते हैं। इसके अंदर अपने रोटी के कपड़ों को रख के और फिर कैबिनेट के अंदर रखा करें, ताकि आपके दिल को इत्मीनान हो कि आपके रोटी के कपड़े साफ़ सुथरे हैं। मैं अपने किचन का टूर जो है वो आप लोग से अपनी पिछली वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, और ये वाला जो एरिया है ना, अगर आपको याद हो तो ये मेरे किचन का पेंट्री एरिया है, जिस तरफ ये खिड़की बनी हुई है। ये जो खिड़की है ना, ये जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि सारा कुछ जो है ना वो दिख रहा है बाहर से।
तो मैंने अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करने के लिए टेमो की ऐप से ये वॉलपेपर्स मंगवा लिए थे, जो कि मैंने अपनी विंडो पे इस तरीके से लगा दिए हैं। अब इससे एटलीस्ट ये है कि बाहर वाला जो है ना, वो अंदर की तरफ इतना ज़्यादा मतलब क्लियरली नहीं देख सकता किचन के अंदर। तो ये वॉलपेपर्स बड़े एस्थेटिक से हैं और इनको लगाना बहुत आसान है। अगर आप भी मेरी तरह अनकंफर्टेबल होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे किचन जो है वो आपका सारा बाहर से दिख रहा है, तो आप वॉलपेपर लगा के ख़ुद को सिक्योर फ़ील करवा सकती हैं। इसी तरीके से आप एक डीआईवाई क्लीनर अपने घर पे बहुत आराम से बना सकती हैं और आपको बाज़ार से महंगे-महंगे क्लीनर ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको टोटल सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए। एक है स्प्रे बॉटल, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको चाहिए कोई भी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। मेरे पास यहाँ पे किसी दूसरी कंपनी का है। अमूमन तो मैं डेटॉल का लेती हूँ, लेकिन डेटॉल मुझे मिला नहीं, तो अभी मैं ये वाली कंपनी का लेकर आई हुई हूँ, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। इसकी मदद से मैं बड़ा अच्छा सा क्लीनर अपने घर में बना लेती हूँ। बस आपने करना क्या है, स्प्रे बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है और तकरीबन आधा ढक्कन जो है ना, ये वाला लिक्विड डाल के इसको अच्छे तरीके से ना आपने शेक कर लेना है। दैट्स इट। आपका बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का डीआईवाई क्लीनर जो है वो घर पे तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी मदद से अगर आप किसी भी जगह पे स्प्रे को करेंगी तो सारे जर्म्स भी किल हो जाएंगे और जितनी भी गंदगी है ना, वो बहुत ईज़िली वाइप ऑफ हो जाएगी। तो आपने बस सिंपली स्प्रे को करना है और स्प्रे की मदद से आप बहुत सी चीज़ों को साफ़ कर सकती हैं। मैं आपको अपना बताऊं, मैं तो अपने सिर्फ किचन की ही नहीं बल्कि अपने घर की तकरीबन हर चीज़ को ही ना इसी से साफ़ करती हूँ। इवन कि अगर मुझे अपने बच्चों के जूते साफ़ करने होते हैं या दीवार पे बच्चे मेरे जो हैं वो कोई कलर पेंसिल का निशान लगा देते हैं, तो वो भी बड़े इजीली वाइप ऑफ हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं अपने माइक्रोवेव को, ब्रेड बॉक्स को, हर चीज़ को ना इसी से साफ़ करती हूँ। बेसिकली ये जो है ना, जो आपने घर में डीआईवाई क्लीनर तैयार किया है, इसकी मदद से आप बहुत सी चीज़ों को साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो आप इससे अपने स्लैब्स को साफ़ करें, माइक्रोवेव को साफ़ करें, यहाँ तक कि जो हमारा फ्रिज का दरवाज़ा होता है मेनली वो गंदा हो जाता है, क्योंकि हम होम मेकर्स इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। इसको खोलती हैं, बंद करती हैं। कभी आटे वाले हाथ हमारे होते हैं, उससे हम इसको खोलते हैं फिर बंद करते हैं, तो हाथ के ना निशान इस पे छप जाते हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत सी चीज़ों को साफ़ कर सकती हैं। हर औरत का रूटीन एक जैसा नहीं होता। हम में से कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि फाइनेंशियली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर से बाहर निकल कर काम करती हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जिन पे ससुराल की वजह से ना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो ऐसे में ना मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप ना जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले, तो मेनली हमारा क्या काम होता है दिन भर में, खाना पका के ही रखना होता है ना। खाना बनाना एक बड़ा टास्क होता है होम मेकर के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि आप ना जो प्रिपरेशन है ना खाने की, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, प्याज हो गया या फिर टमाटर हो गई, ये सब चीज़ों की ना कटिंग पहले ही करके रख लें। और आपने चिकन बनानी है या बीफ बनाना है, उसको पानी में पहले ही डाल दें ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनानी थी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान, प्याज को लें, उसको ब्राउन करें, उसके बाद इसमें चिकन ऐड करें और नमक। ये लिटरली एक ऐसी रेसिपी है जो कि 30 मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर आपका भी मेरी तरह एक बिज़ी रूटीन है, तो आप इस रेसिपी को बना के देखिएगा। एक तो ये आसान बहुत है और खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार। चिकन को जब आपने हल्का सा फ्राई कर लिया, तो इसमें आपने फ्रेश लहसुन अदरक कूटा हुआ डालना है और हरी मिर्चें अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके घर में पसंद की जाती हैं। ये डाल के आपने हल्का सा जो है वो इसको भून लेना है, इतना कि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए। इसके अलावा मैंने ना टमाटो की प्योरी भी पहले से करके रखी हुई थी। मैं खड़े टमाटर नहीं डालती, क्योंकि मेरे घर में खड़े टमाटर नहीं पसंद किए जाते। तो ये प्योरी मैंने इसमें ऐड की। दैट्स इट। ये प्योरी ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करती ना तो मिर्चें तेज़ हो जाती। बस आपने फिर इसको कवर कर देना है। कवर करके आप इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए कुक करें। आपकी ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार। हमारे घर में अक्सर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और वो हमारी नज़रों के सामने होती हैं, लेकिन ना जाने क्यों हम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें फेंक देते हैं। मैंने अब अपनी एक आदत डेवलप कर ली है कि किसी भी चीज़ को डस्टबिन में फेंकने से पहले मैं अच्छे तरीके से सोचती हूँ कि कहीं ये मेरे काम की तो नहीं। मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और छोटा वाला बेटा 6 साल का है। उसको ना इतनी आसानी से शेक नहीं पिलाया जा सकता। शेक पिलाना एक बहुत बड़ा काम है लिटरली उसको। तो आम ग्लासेस में ना, घर के ग्लासेस में वो शेक नहीं पीता। तो मैंने क्या किया कि ये कोल्ड स्टोन
की आउटलेट से मेरे हस्बैंड ने ना कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ड्रिंक मंगवाई हुई थी। तो मेरे दिमाग में ना एकदम से आइडिया आया। मैंने क्या किया कि इसको ना पहले मैंने 1-2 घंटे के लिए पानी डाल के ऐसे सिंक के पास रख दिया ताकि अच्छे तरीके से इसकी बदबू वगैरह निकल जाए। ऊपर से इसका कवर भी लगा दिया। फिर 1-2 घंटे बाद ना मैंने इसका गंदा पानी फेंक कर डिश वॉश लिक्विड की मदद से ना इसको अच्छे तरीके से धो लिया। जो ब्रश होता है ना, आई एम श्योर आप सबके पास ही होता होगा। ये वाला जो क्लीनिंग ब्रश है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। इससे ना तकरीबन हर किस्म की बॉटल या फिर कुछ भी कह लें, मेरा तो ये बहुत काम का है। इससे ना मैं बहुत सी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। तो इसकी मदद से ना मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया और पानी डाल के ना अच्छे तरीके से इसको धो लिया। धोने के बाद जो है ना मैंने इसको साइड पे रख दिया था। जब ये ड्राई हो गया था तो उसके बाद मैंने अपने बेटे को इसमें शेक भी बना के दिया था और यकीन जाने मेरे इस आइडिया की वजह से उसने वाक़ई शेक बहुत शौक़ से पिया, वरना शेक पिलाना उसको एक बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। हम में से बहुत सी औरतों को ये शिकायत होती है कि जब हम आटा गूँथते हैं, तो आटे का जो थाल होता है ना, वो अपनी जगह से स्लैब पे बहुत ज़्यादा हिलता है, जिसकी वजह से आटा गूँथना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि मैं आटा गूँथ रही हूँ, लेकिन मैंने आटा गूँथने से पहले एक टॉवल बिछा लिया नीचे और उसके ऊपर थाल रखा। ये करने की वजह से ना आटा गूँथना बड़ा आसान हो जाता है। और आटा गूँथने की एक और टिप दूँ, बल्कि 2-3 टिप देती हूँ। आप आटा गूँथते हुए ना इसमें सिर्फ नमक ही नहीं, ऑयल भी डालें। एक तो इससे आपका आटा बहुत सॉफ्ट गूँधेगा और दूसरा, इसको हमेशा स्टील के प्याले में रखें अगर आप चाहती हैं कि आपका आटा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चले। इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, हम किचन में कितना इरिटेट होती हैं ना काम करते हुए, क्योंकि बार बार हमें डस्टबिन के ना करीब जाना पड़ता है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा हल बताती हूँ। आपने जब भी किसी भी चीज़ की कोई कटिंग करनी है तो एक प्लेट रख लें और उस प्लेट में ना सारा कचरा इकट्ठा करती जाएं। जब सारा कचरा आपका एक कचरा जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, तो उसके बाद आप एक साथ जाकर डस्टबिन में उस प्लेट का जितना भी कचरा है ना वो गिरा दें। एंड द लास्ट टिप इज़ कि अगर आपका भी किचन मेरे किचन की तरह साइज़ में है बड़ा, लेकिन सामान रखने के लिए स्लैब्स या फिर काउंटर्स कह लें, उसकी जगह जो है वो कम है, तो ऐसे में मैं आपको कहूँगी कि एक कॉम्पैक्ट साइज़ का डिश ड्रेनर ख़रीदें जो कि साइज़ में छोटा हो और आपके सिंक के एरिया को ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपाई ना करें। तो मैंने यहाँ पे जो डिश ड्रेनर लिया हुआ है ना, ये मैंने IKEA से लिया था, जो कि बहुत ही सोच समझ कर मैंने लिया। और इसकी सफाई का ख़्याल रखना इतना ज़्यादा आसान है। सिंपली मैं इस पे डिश वॉश लिक्विड गिराती हूँ, उसके बाद इसको इस ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करके रिंस कर लेती हूँ और फिर इसको इसकी जगह पे रख के आराम से जो है वो प्लेटें वगैरह वापस से सेट कर देती हूँ। इसकी सफाई का ख़्याल रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा है। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अगर मेरा ये कंटेंट आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर से। अल्लाह हाफ़िज़।